आज तक जो भी इस घर में आया है कभी मुड़कर वापस नहीं गया। ये कहानी समर, उसकी बीवी गंगा और उनके बेटे बंटी की है, जो बनारस में एक घर रेंट पर लेकर रह रहे थे। माना जाता था कि ये घर बहुत वीरान और सुनसान सा था और इस घर में 1 महीने से गुजारने वाला शख्स यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता था। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज उनको इस घर में रहते हुए 1 महीना मुकम्मल हो चुका था और आज ही उन्होंने 3 बजे अपने मालिक मकान को कॉल की, उनको वीडियो कॉल की। जब वीडियो कॉल पर मालिक मकान ने कॉल उठाई तो तीनों बहुत सहमे हुए बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम जब से यहाँ पर आए हैं हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। पहले दिन जब हम यहाँ पर आए थे तो रात को लाइट्स और टीवी खुद ऑन ऑफ हो रहे थे और उस दिन शायद हमने अपनी थकावट की वजह से इसको वहम समझकर झुठला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ें इस घर में महसूस हो रही हैं। अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, लेकिन इस वक्त हम कहीं जा भी नहीं सकते। मालिक मकान ने उनको थोड़ा हौसला देते हुए कहा कि 1-2 दिन आप एडजस्ट करें, फिर आप चले जाइएगा। और मालिक मकान ने कॉल बंद कर दी। कॉल बंद होने के बाद डरते डरते ही गंगा और समर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और बंटी अपने कमरे में सो रहा होता है कि अचानक से गंगा को टीवी चलने की आवाज़ आती है। वो उठती है और टीवी लाउंज में आकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो ये देखकर पीछे हट जाती है कि शायद टीवी बंटी चलाकर सो गया होगा, उसे बंद करने का याद नहीं रहा। वो जाकर जैसे ही लेटने को आती है, लेकिन एक आवाज़ उसे खौफज़दा कर देती है और वो आवाज़ आधी रात को बंटी के रोने की थी। गंगा भागकर बंटी के कमरे में जाती है तो बंटी अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था, बल्कि बंटी कपड़ों की अलमारी में ऊपर कपड़े ओढ़े डर कर सहम कर बैठा हुआ था। एक माँ को ये देखकर बहुत दर्द महसूस होता है और वो भागकर अपने बेटे बंटी को चिमट जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या हुआ है तुम्हें, इतने डरे हुए क्यों हो। बंटी सामने से कोई जवाब नहीं देता। गंगा उसे जल्दी से अपने और समर के कमरे में ले जाकर अपने साथ सुला देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे ऐसे महसूस होता है जैसे उनका दरवाज़ा बंद हो गया है। वो भागकर उठती है तो दरवाज़ा बंद ही था, लेकिन समर सो रहा था। उसने किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा और वो इसी डर के साथ सो गई और असल कहानी सुबह शुरू हुई। समर तो अपने काम पर चला गया था, लेकिन गंगा और बंटी के साथ जो होने वाला था वो बहुत दर्दनाक है। सुबह जब गंगा उठती है तो समर को काम पर भेजने के बाद बंटी को उठाने के लिए बेड पर जाती है तो बंटी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। वो इधर उधर देखती है और समर भी काम पर जा चुका होता है तो वो बाहर जाकर बंटी वहाँ पर नहीं होता और जब वो पीछे की तरफ अंदर आती है तो बंटी अपने रूम में उसी अलमारी के नीचे कपड़े ओढ़कर बैठा होता है और उसी तरह डर सहम रहा होता है। गंगा बंटी को बुलाती है और बंटी बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ, ताकत के साथ अपनी माँ का हाथ जोर से पीछे हटाता है। गंगा तो ये सोचकर हैरान हो जाती है कि इतनी ताकत कहाँ से आई बंटी में। वो बंटी को समझाती है कि बेटा बाहर आ जाओ, जिद मत करो, क्या हुआ है तुम्हें। बंटी को जवाब नहीं देता और बंटी की तो शक्ल ही जैसे बदली बदली सी लग रही थी। गंगा जैसे ही उसे ज़ोर से खींचती है तो बंटी उसे एक ज़ोर का धक्का मारता है। अब गंगा को एहसास हो चुका था कि इतने दिनों से इस घर में जो हो रहा है
वही फिर से हमारे साथ होने जा रहा है। वो जैसे ही बंटी की तरफ बढ़ती है तो अचानक से ऐसा लगता है कि बंटी को कोई डंडों से मार रहा है, लेकिन एक माँ की तड़प उसे बचा नहीं सकती, क्योंकि गंगा बिल्कुल एक जगह पर जम जाती है। वो हिलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन हिल नहीं पाती। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने 1000 कोशिशें की, मगर बंटी को बहुत ज़्यादा मारने की वजह से उसके जिस्म पर निशान तक पड़ जाते हैं। लेकिन बंटी जल्दी से भागकर बाहर की तरफ निकलता है और एक आवाज़ के साथ कहता है, ऋषि तुम भाग जाओ यहाँ से, मेरी माँ तुम्हें मारेगी। गंगा भागती हुई बंटी के पास जाती है और कहती है कि तुम ये किससे बातें कर रहे हो। और अचानक से ही बंटी फिर से नीचे की तरफ भागता है और नीचे की तरफ भागता हुआ जब गेट के पास पहुंचता है तो वहाँ समर भी आ जाता है। समर ने जब बंटी को बहुत ज़ख्मी हालत में देखा तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने पूछा, बंटी बेटा तुम्हें किसने मारा है, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तो बंटी ने जो जवाब दिया, ये जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बंटी ने कहा कि मुझे मामा ने मारा है। समर ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन दिल ही दिल में वो ये भी सोच रहा था कि गंगा ने पहले कभी बंटी को मारा नहीं था। वो भागकर अंदर की तरफ गया और गंगा को डांटते हुए बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। आइंदा के बाद अगर तुमने मेरे बच्चे पर हाथ चलाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। और उसने जोर का थप्पड़ गंगा के मुंह पर मारा और गंगा बेड पर जा गिरी और बेड का कोना उसके सर पर लग गया। इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई। ये कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर बाहर गेट पर दस्तक होती है। समर बाहर जाता है और समर जब बाहर जाता है तो उनका पड़ोसी कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ लड़ाई की आवाज़ें सुननी है, तो सब ठीक तो है ना। आगे से समर कहता है कि नहीं सब ठीक है, आप परेशान नहीं हो, आप टेंशन न लें, बस कुछ बंटी को डांट रहा था मैं। और इसके साथ ही वो बंटी के साथ अंदर आ जाता है। उस पड़ोसी को उन पर थोड़ा शक सा होता है। वो उनके पीछे दरवाजे पर 5 से 10 मिनट खड़ा होता है और फिर समर के पीछे चला जाता है। और जब वो अंदर पहुंचता है तो अंदर तीनों लोग, गंगा, समर और बंटी, मरे हुए थे और उनकी लाशें गली सड़ी हुई थी। ये देखकर उस पड़ोसी को इस बात का तो यकीन हो जाता है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी इंसान जिंदा बचकर नहीं जाता।